सलमान खान सच में चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा अच्छे से कटे, हाँ। और लोग उसको हीरो, सच में हीरो माने, तो सॉरी फील करने से कोई वो छोटे नहीं हो जाएंगे। वो अपने आप में बॉलीवुड में अपनी हस्ती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सॉरी फील कर लेंगे तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाएगी। जब इनके ऊपर आती है ना बात, तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो गया वो, लेकिन जब इनके फेवर में बात हो जाती है ना, तो ये लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही महान हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा देनी है, आप कहते हो कि भैया काले हिरन की वो सजा भुगत रहे हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई भी तो मर्डर की सजा भुगत ही रहा है, जेल में ही तो है वो भी। अच्छा। और उसका क्या फैसला आना है वो भी अंत में पता चलना है। जब सलमान खान सजा भुगत के खुश है, तो वो भी लॉरेंस भी अपनी सजा भुगत तो रहा है। हाँ। उसने क्या करना है, वो अपने समाज की, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है कि भैया मेरे को, हम काले हिरन की पूजा करते हैं और उसने हमारे काले हिरन को मारा है, तो मुझे सॉरी चाहिए। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर वो सच के स्टार हैं तो आज देश के लिए स्टार बन के दिखाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से हटके देश के लिए स्टार बने, और जितने लोग जिन्हें डर है इनके साथ वालों को सॉरी फील कर लें, तो शायद उनमें से एक आध की जान बच जाएगी। क्योंकि जिसने कसम खा रखी है अपने समाज की, जो आगे रिजल्ट देता आ रहा है, तो उसके सर पे खून सवार है, उसकी जिंदगी तो जेल में कटनी है, उसे पता है। तो मैं तो यही गाइड करना चाहूंगा एक छोटा सा नागरिक होते हुए, अगर सलमान खान के सॉरी फील कर लेने से किसी की जान बचती है, तो मेरे हिसाब से तो उन्हें सॉरी फील कर लेना चाहिए। क्या नाम है सर? मेरा अमित मीरानी। कैसे देखते हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच में जो तमाम विवाद जो खड़ा हो चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सलमान और लॉरेंस का जो भी विवाद है वो कोई आज का तो है नहीं। हाँ। और देशवासी से, किसी भी एक देशवासी से छुपा नहीं है। हाँ। आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल से ये मैटर चल रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाई सलमान खान द्वारा एक काले हिरन को मारे जाना। हाँ। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की आवाज उठाना कि भाई हमारे समाज के में इसकी पूजा होती है और तूने इसको मारा है, तो इसके लिए तुझे सॉरी फील करना पड़ेगा। उसकी, लॉरेंस बिश्नोई की शुरू से एक ही डिमांड है कि भैया सॉरी फील कर लो, हमारी तरफ से मैटर खत्म हो जाएगा। लेकिन सलमान अपनी ईगो में, क्योंकि बॉलीवुड का स्टार है और देखा जाए तो चुनिंदा स्टारों में से आते हैं, तो उनकी ईगो खत्म हो जाएगी अगर सॉरी फील कर लेंगे। सलीम खान तो कह रहे कि आज तक मेरे बेटे सलमान खान ने किसी कॉकरोच तक को नहीं मारा, काला हिरन को कैसे मार सकते हैं? देखिए, जो ये बात बोल रहे हैं कि कॉकरोच को नहीं मारा, वो तो डायलॉग है फिल्मी। हाँ। जैसे फिल्म में आपने देखा होगा ना, झूठ बोलो और फिल्म चलाओ। हाँ। तो ये डायलॉग है कॉकरोच मारने वाला। आपने खुद देखा होगा, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बीफ खाते हैं, हर चीज खाते हैं, तो कॉकरोच और बीफ और मुर्गे की कंपेयर तो आप कर नहीं सकते हो ना। तो ये तो सरासर झूठ है, फिल्मी स्टंट है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में है, बाबा सिद्दीकी को मार देते हैं, उसे सिद्धू मूसेवाले को मार देता है, और इस बार जो है उसकी निगाह जो है कहीं कहीं सलमान खान हो, मुनव्वर फारूकी हो, इस पे टिकी हुई है। क्या कहेंगे इस पे? आपने एक चीज देखी होगी, अभी तक साबित नहीं हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को मारा। अभी तो आपने मीडिया में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा, किसी ने गारंटी ली कि मैंने मारा। लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है, उसकी जिम्मेवारी ली है, ये हत्या हमने की है। उसके बावजूद उसके बेटे की ने आपने सुना? हाँ। आपने देखा उसके बेटे ने बोला, बाबा सिद्दीकी के बेटे ने एक बात बोली है बीच में ही, अभी हमने सुना आपके रील्स में ही। हाँ। कि उसके कोई प्रॉपर्टी डीलर वगैरह इन पे उसको शक है। तो आप इस चीज को देखो ना, इस चीज का खुलासा होगा तब देखेंगे कि भैया लॉरेंस ने मारा कि किसी प्रॉपर्टी डीलर ने मारा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक गैंगस्टर जो है इस देश पर जो है कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया को हावी होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भाई, ये आज से तो हो नहीं रहा। हाँ। आपने देखा होगा शुरू से चलता आ रहा है। 84 के अंदर कांड वगैरह देखे होंगे आपने। हाँ। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह देखे होंगे, आतंकवादी गतिविधियां देखी होंगी, किसी ने गोली मारी, किसी ने आम नागरिक को मारा। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, लॉरेंस ने किसी आम नागरिक को तो अभी फिलहाल मारा नहीं। बिल्कुल। जो भी किसी न किसी 2 नंबर के काम में सम्मिलित होगा या फिर किसी न किसी गलत काम में सम्मिलित होगा, उसी को मारा। आपने एक चीज तो देखी होगी। लेकिन हाँ, ये चलता आता है, भारत देश है, यहाँ पे गैंगस्टर भी बढ़ावा मिलता है, गैंगस्टर्स को भी, पुजारियों को भी बढ़ावा मिलता है इसमें। ये तो हर तरह का आदमी रहने वाला देश है। महाराष्ट्र की एक पार्टी है जिसने ऑफर दिया लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि पूरा स्टैंड जो है कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को? ये आज की बात तो है नहीं, आपने शुरू से देखा होगा, जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते आते हैं। कोई आतंकवादी जीत रहा है, कभी कोई रेपिस्ट जीत रहा होता है। अभी लेटेस्ट में आपने देखा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल जीता। आप खुद देखो, उसके आगे पढ़ा लिखा एक आदमी लड़ रहा है, वो नहीं जीता, लेकिन जेल में बैठा अमृतपाल जीत गया। तो ये तो इलेक्शन की प्रक्रिया है, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ये तो चुनाव है, जनता के ऊपर ही। देखिए, जेल में रहकर जो है किसी आदमी को टारगेट करना, मुनव्वर फारूकी को टारगेट करना, और तमाम इर्द गिर्द जो सलमान खान के हैं उसको भी टारगेट करना, कहाँ तक उचित है? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई, ये जो बिश्नोई समाज का जो मामला है काला हिरन वाला, उस पर जो है कोर्ट ने सजा भी सुना रखा है सलमान को। देखिए, कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी बच्ची का रेप हो जाता है। हाँ। और रेप के बाद उसके माता पिता को संतुष्टि नहीं मिलती, उसे फांसी भी हो जाए। हाँ। ऐसे ही ये मामला है, हिरन के बाद भी अगर सलमान खान को फांसी मिल रही है, लॉरेंस बिश्नोई की संतुष्टि नहीं होती, वो चाहता है मेरे समाज के लिए वो सॉरी फील करे, तो वो होना चाहिए। आपने कई केसों में देखा होगा, किसी आतंकवादी को 20 साल के बाद भी सजा के बाद उसे रिलीज कर दिया जाता है, तो उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती ना। तो ये इस केस में यही है, अगर सलमान खान सजा काट के भी आ जाएंगे तो लॉरेंस की संतुष्टि नहीं होनी, तो सॉरी फील कर लें अगर, तो आस पड़ोस में जैसे आपने बताया फारूक की, फलों की, जिनको डर है, इनकी मौत बच जाएगी।
लेकिन मेरा एक सवाल ये भी बनता है, बॉलीवुड का एक स्टार है, चुनिंदा स्टार है, क्या मुन्नवर फारूकी और लॉरेंस बिश्नोई की इस बात पे विवाद होना उचित माना जाए? देखिए, बॉलीवुड में एक अकेला ये स्टार तो है नहीं। हाँ। और भी बतेरे स्टार हैं, कोई को स्टार है, कोई बड़ा स्टार है, कोई सुपर स्टार है। हाँ। और ये तो कुछ चुनिंदा लोगों में आते हैं जो शुरू में बॉलीवुड में 2-3 में गिनती होती है इनकी। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर वो सच के स्टार हैं तो आज देश के लिए स्टार बन के दिखाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से हटके देश के लिए स्टार बने। और जितने लोग जिन्हें डर है इनके साथ वालों को सॉरी फील कर लें तो शायद उनमें से एक आध की जान बच जाएगी। क्योंकि जिसने कसम खा रखी है अपने समाज की, जो आगे रिजल्ट देता आ रहा है, तो उसके सर पे खून सवार है, उसकी जिंदगी तो जेल में कटनी है, उसे पता है। तो मैं तो यही गाइड करना चाहूंगा एक छोटा सा नागरिक होते हुए, अगर सलमान खान के सॉरी फील कर लेने से किसी की जान बचती है तो मेरे हिसाब से तो उन्हें सॉरी फील कर लेना चाहिए। बिहार के एक नेता है पप्पू यादव, उसने बयान दिया कि अगर लॉरेंस बिश्नोई मुझे 1 घंटे के लिए मिल जाए तो इसका मैं सफा चट कर दूंगा। ये वो लोग हैं जो बयान देते आते हैं ना, जो जिसका कुछ नहीं कर सकता। हाँ। मीडिया में आके टीआरपी वसूलने के लिए ना भाषण दे दो, बस मैं तो इसको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आपने देखा होगा 2 दिन बाद ही बयान बदल गया। वो कहते हैं मुझे लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई बात ही नहीं करनी। तो ये क्या होता है? दिखता है ना नीचे से फटी पड़ी। ये तो आतंक है ना, ये तो डर का माहौल बना दिया है लॉरेंस ने। डर का माहौल शुरू से बनता है भैया। हाँ। कोई आज का थोड़ी है, 1947 से बंटवारे के बाद से डर का माहौल है। अच्छा। आपने देखा होगा कौन सी पीढ़ी के लोग हम पर राज करते आ रहे हैं। हाँ। और आपने देखा होगा कितने लोग बढ़ चुके हैं आज की डेट में, जो आगे क्या क्या धमकियां देते हैं कि हमारी सरकार आने दो, हमारी तादाद तुमसे बढ़ जान दो, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हाँ। आप देखते आए हो तो शुरू से चल रहा है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन क्या समाज की जो न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय प्रणाली है, लॉरेंस बिश्नोई बढ़ के है क्या उससे? ऐसा होता है, देखो जब इनके ऊपर आती है ना बात तो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के हो गया वो, लेकिन जब इनके फेवर में बात हो जाती है ना तो ये लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ही महान हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा देनी है, आप कहते हो कि भैया काले हिरन की वो सजा भुगत रहे हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई भी तो मर्डर की सजा भुगत ही रहा है, जेल में ही तो है वो भी। अच्छा। और उसका क्या फैसला आना है वो भी अंत में पता चलना है। जब सलमान खान सजा भुगत के खुश है तो वो भी लॉरेंस भी अपनी सजा भुगत तो रहा है। हाँ। उसने क्या करना है, वो अपने समाज की, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है कि भैया मेरे को, हम काले हिरन की पूजा करते हैं और उसने हमारे काले हिरन को मारा है, तो मुझे सॉरी चाहिए। इस तमाम मुद्दों के बीच में राखी सावंत आगे आती है और कहती है लॉरेंस भाई सलमान खान को माफ कर दो। क्या इतना कहना उचित नहीं होगा? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, कंगना रनावत ने कुछ दिन पहले एक सच बोला था, तो देश के कुछ लोग जो राखी सावंत जैसियों का सपोर्ट करते हैं वो खड़े हो गए कंगना रनावत के खिलाफ। राखी सावंत की गिनती किन लोगों में आती है आप बताओ ना? उनकी वीडियोस खोलती बच्चों पे क्या असर पड़ता है? बड़ा छोटा, ये वो गलत अश्लील बातें। बस राखी सावंत के बोलने से 2 पे भी फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, कंगना रनावत ने जो बात बोली थी 3 महीने पहले कि किसान आंदोलन के अंदर क्या क्या हरकतें हुई थी और क्या नहीं, आप गूगल खोलोगे तो बाय नेम आपको दिखेगा। तो उस मुद्दे पे तो विवाद काफी बड़ा हो गया। बड़ा था विवाद, लेकिन किसान को खालिस्तानी बोल दिया था। उस विवाद पे हम बोल नहीं पाए। हाँ। उन्होंने किसान को खालिस्तानी नहीं बोला था। हाँ। उन्होंने ये बात बोली जो झंडा जला रहे हैं वो खालिस्तानी है। हाँ। किसान नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने एक बात बोली कि जो 2016 के अंदर आंदोलन हुआ था, आंदोलन के अंदर 9 से ऊपर महिलाओं का बलात्कार किया गया था गाड़ियों से कार उतार के। तो ये भी कहती कि 2014 के बाद हमारा भारत देश आजाद हुआ। बिल्कुल वो सही कह रही है। 2014 के बाद तो आप लोगों को बोलने का मौका मिला। आज खड़े होकर आप इंटरव्यू ले रहे हो, 2014 से पहले यहाँ इंटरव्यू ले सकता था कोई? हाँ। आप बताओ ना, कांग्रेस के राज में अगर आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते तो आप पता नहीं सुबह यहाँ और रात को कहाँ होते। अच्छा। ये तो मोदी सरकार 2014 के बाद बोलने का हम लोगों को फ्रीक्वेंट बोलना है। आज जैसे मैं खड़ा हुआ यहाँ बोल रहा हूँ तो हमें आजादी बीजेपी की राज में तो मिली, तो उनका कहने का मतलब ये था कि 2014 के बाद हमें असली आजादी मिली जिसमें हम अपने देश की बात कर सकते हैं। पहले तो हम देश की बात ही नहीं रख सकते थे, चाहे 84 का बंटवारा हो, चाहे 47 का बंटवारा हो, चाहे तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू की बात हो, चाहे महात्मा गांधी की बात हो, हम खुल के बात ही नहीं कर पाते थे। आज हम कम से कम खुल के बोल पा रहे हैं। तो उनके बोलने का वे ये था कि 2014 के बाद हमें बोलने की आजादी मिली। राकेश टिकैत नेता है, किसान नेता है, उन्होंने आज एक बयान दिया है कि सलमान भाई माफी मांग लो और मामला को रफा दफा करो। क्या लगता है ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही बोला उसने। आज पहली बार जिंदगी में राकेश टिकैत ने सच बोला है। अगर वो सलमान खान को कहते हैं सॉरी मांग लो, हाँ। तो सॉरी मांग लो ना। अगर सॉरी मांगने से आप बड़े बनोगे, कोई छोटे तो हो नहीं जाओगे। जब माँ बाप के लिए बच्चे सब कुछ करते हैं और बच्चे माँ बाप के लिए सब कुछ करते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, 10-10 साल बात नहीं करते एक दूसरे से, आपस में सॉरी फील करते हैं तो आदमी बड़ा हो जाता है ना। और सबसे बड़ी बात, सलमान खान के सॉरी फील करने से जो छोटे छोटे लोग मर रहे हैं बाबा सिद्दीकी जैसे, किसी एक आध की और मौत तो नहीं होगी। कम से कम सलमान खान को ये पुण्य तो मिलेगा कि उसने किसी के मरने से पर रोक लगा दी सॉरी बोल। लेकिन उसे मैं की लड़ाई लड़नी है, वो घमंड में जी रहे हैं तो जीते रहे। चलिए जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपके लिए रहा, यदि सलमान खान माफी नहीं मांगता है तो अगला स्टेप लॉरेंस बिश्नोई का क्या होगा? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई मेरा क्लास फेलो तो है नहीं। हाँ। ना तो मेरा कोई दोस्त है। हाँ। ना मेरा कोई आज तक उससे रिलेशन है, ना मैं उसे जानता। लेकिन हाँ, जो मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई की शुरू से एक ही बात है, सलमान खान माफी मांग लो नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तो अब उसके क्या होगा मैं, आप जानते ही हो क्या हो रहा है।
तो हमें तो यही बात पता है भैया, अगर लॉरेंस हमारा खास होता, हम उसके शूटर होते तो बात बताते आपको, हमें पता ही नहीं इस चीज के बारे में। यदि आपको हिदायत देनी हो अपने तरफ से, कोई संदेश देना हो सलमान खान को, तो क्या कहेंगे? मैंने पहले भी बोला है, एक मीडिया में और भी बोला है, अब भी यही बोलूंगा, अगर सलमान खान सच में चाहते हैं कि उनका बुढ़ापा अच्छे से कटे, हाँ। और लोग उसको हीरो, सच में हीरो माने, तो सॉरी फील करने से कोई वो छोटे नहीं हो जाएंगे। वो अपने आप में बॉलीवुड में अपनी हस्ती है, तो मैं तो यही कहूंगा कि सॉरी फील कर लेंगे तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाएगी। चलिए आशुतोष, ये थे तमाम मुद्दे जिन मुद्दों पे हमने बात की, और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का साफ तौर पे कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में सलमान खान को माफी मांगना बहुत जरूरी है। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर मैसेज भेजें। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे। मैं यानी संतोष के साथ गुंजता भारत, दिल्ली।